और क्वेश्चन इज टू वाइब्रेटिंग स्टिक्स ऑफ सेम मटेरियल स्ट्रेच अंडर सेम टेंशन एंड वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी इन द सेम ओवरटोन हैव रेडियस 2r एंड देन व्हाट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास हमारे को गिवन है कि यहाँ पे जो सेम टेंशन उनका यानी कि T1 इक्वल टू T2 है। ठीक है, सेम टेंशन है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 है। ठीक है, और इसने बोला सेम ओवरटोन है और रेडियस जो है R1 जो है हमारे को 2r गिवन है और R2 जो है वो हमारे को r गिवन है। ठीक है, ये चीजें हमारे को गिवन है। अब यहाँ पर हमारे को पता पूछा गया है कि लेंथ का रेशियो यानी L1/L2 ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है म्यू 1। ठीक है, मैं सबसे पहले फर्स्ट की निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग की, तो म्यू 1 इक्वल टू होता है 1/2 L1। ठीक है, इसके लिए लेंथ L1 हो जाएगी, रूट ऑफ टेंशन T1 हो जाएगा इसके लिए अपॉन म्यू 1। म्यू 1 क्या है हमारी मास पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, वन को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2L1 रूट ऑफ T1 अपॉन, ठीक है, मास यूनिट मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं डेल यानी कि डेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो जाएगा हमारा पाई। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट है इसकी रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू 1 निकल गया। इसी टाइप से म्यू 2 भी निकाल लेंगे, तो म्यू 2 इक्वल हो जाएगा 1/2L2 रूट ऑफ T2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी इंटू पाई। अब इसकी रेडियस कितनी है r, तो r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल दी गई है तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए 1/2L1 रूट ऑफ T1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू पाई, सॉरी 4 भी आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/2L2 रूट ऑफ, ठीक है, T2 अपॉन डेंसिटी इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से L1/L2 का रेशियो निकालता हूँ, तो L1/L2 इक्वल टू आ जाता है हमारा रूट ऑफ, ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट ऑफ बचेगा हमारा। ठीक है, ये निकलेगा हमारा T1 इंटू, ठीक है, ये हमारी जो टर्म है, ठीक है, ये हमारी इस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेल पाई r स्क्वायर अपॉन T2 इंटू डेल पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा T2 से T1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है तो 1/4 बचेगा यानी कि रूट ऑफ 1/4। ठीक है, और इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो रेशियो क्या निकलेगा, लेंथ का 1/2।